मैं आपको शॉर्टकट में जन्नत नहीं पहुंचा सकता हूँ। मेरे पास वो रास्ता नहीं है कि शॉर्टकट में जन्नत पहुंचा दूँ। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे। मेरे बाप की जन्नत है क्या? मैं कह दूं कि जन्नत में चले जाओगे। यहाँ से स्टेज से जन्नत इतनी बांटी गई कि लोगों ने अमल करना छोड़ दिया। नहीं साहब, इतनी आसानी से जन्नत, मैं खुद जन्नत में जाऊँगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैं आपको किस बुनियाद पर कह दूँ कि आप जन्नत में चले जाओगे? पीर साहब आ जाते हैं, पीर साहब का तलवा चाटने लगते हैं, इमाम पीर साहब का हाथ चूमने लगते हैं सारे लोग। और मेरी माँ 2 साल से नाराज है, हम अपनी माँ से बातचीत तक नहीं करते हैं। मेरी शादी हुए 1 साल हो गया और 1 साल के बाद अपनी बीवी को अलग मकान में किराए पर लेकर के रहता हूँ। सुबह में अपनी बीवी को काजू पिस्ता बादाम खिलाया, दोपहर में बिरयानी खिलाया, रात में रसमलाई और रसगुल्ला खिलाया। मगर मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच किया कि नहीं, रात का डिनर हुआ कि नहीं, उसकी कोई खबर नहीं ली। और साल में 1 मरतबा मदरसे के माध्यम से या किसी और के जरिए हमारे मोहल्ले में पीर साहब आ गए तो मोहल्ले के सारे लोग पीर का तलवा चाटने लगे। मैं कहता है जालिम, जिंदगी भर पीर का तलवा चाटता रहेगा। अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है तो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि हुजूर ये नहीं फरमाते कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये सोचना चाहिए। ये सारी बातें जब तुमको कही जाएंगी, शराब पर तकरीर करेंगे इमाम साहब तो लोगों को लगेगा इमाम साहब मुझको टारगेट कर रहे हैं। जुआ पर तकरीर करेंगे तो जो लोग जुआ के अड्डे पर बैठते हैं वो कहेगा इमाम साहब मुझको बोल रहे हैं। अभी ड्रीम 11 की टीम बना रहे हैं, IPL का मौसम गुजरा है, सारा नौजवान चौराहे पर खड़ा होकर ड्रीम 11 की टीम बनाता है। तुमने किस खिलाड़ी को लिया? मैंने इसको लिया है। तुमने कप्तान किसको बनाया? ए जालिम, वो जो ड्रीम 11 से पैसे आएंगे वो पैसे तेरे बाप के हैं क्या? वो पैसे हराम के हैं। वो हराम के पैसे से अपने बेटे का पेट भरेगा तो तेरा बेटा भी इमाम की गीबत करेगा, आलिम की बुराई करेगा। इस पेट में जब हराम के लुक में जाते हैं तो वो आलिमों की गीबत करता है। जब हलाल लुक में जाते हैं तो वो ये समझता है कि अब कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। हुजूर के मिशन की तबलीग करने वाले यही हमारे उलमा है। मैं अपने तमाम उलमा से कहना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार, कोई सदर अपनी मर्जी की बात करता है, कोई सेक्रेटरी अपनी मर्जी की बात करता है, उसे धोसने की जरूरत नहीं है। मैंने तो अपने सेक्रेटरी को, जब मैं मनसब इमामत पर फाइज था, मैंने अपने सेक्रेटरी को चाबी का इतना बड़ा गुच्छा फेंक कर मारा था। ए जालिम, तेरी औकात क्या है? तू सेक्रेटरी है तो तुझसे बड़े बड़े लोग मेरे जूते सीधी करते हैं। तेरी हैसियत क्या है? तू सेक्रेटरी है। तुमने देखा नहीं मेरी मर्जी न चली, मेरा इमाम मेरी बात नहीं मानेगा, इसको बदल दो। मेरे घर में मुर्गी ज़बान नहीं किया, बदल दो। मेरे घर में फातिहा नहीं पढ़ा, बदल दो। बोल दो इमाम साहब को सेक्रेटरी साहब बुला रहे हैं। कौन है सेक्रेटरी? आसमान से उतरा है क्या? सदर है तो क्या हुआ? दूसरी दुनिया का कोई आदमी आ गया क्या? खबरदार खबरदार, इस धौंस में मत रहना। देखो तुमने देखा नहीं दिल्ली के जामे मस्जिद में कोई इमाम टिकता नहीं था। दिल्ली के जामे मस्जिद का मुतवल्ली सुल्तान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह है। कोई इमाम उस मस्जिद में टिकता नहीं है। 1 महीने के अंदर इमाम बदल जाता था। एक इमाम आया, इमाम की बहाली हो गई। बहाली होने के बाद जोहर की नमाज, पहली नमाज थी उसके लिए, जोहर की अजान हो गई। नमाजी हजरात सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जोहर की नमाज का वक्त था, जोहर की नमाज का वक्त था। परेशान, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कभी कभी मेरे सामने ऐसे लोग होते हैं, जब मैं बोलता हूँ स्टेज खचाखच भरा हुआ है। बहुत सारे स्टेज पे मैंने देखा है, जब कोई मौलवी तकरीर करता होता है, स्टेज पे मौलवी हजरात ऐसे मुंह बसोर कर बैठते हैं कि चेहरा देखने के बाद घिन आती है। स्टेज का हाल इतना बुरा हो गया कि आज कोई शायर अगर नाक पढ़ता रहता है तो पीछे 2 मौलवी बैठकर बात करता रहता है, आज साले को फ्लॉप करना, इसको हिट नहीं होने देना है। कोई तकरीर करता होता है कि आज इसको फ्लॉप करना है। उस बेवकूफ का बता, कोई शायर या किसी खतीब तुम्हारी वजह से हिट नहीं होता है। जिस पर हुजूर की नजर पड़ जाती है वो आसमान की बुलंदी छू जाता है। मैं दूसरे स्टेजों का हाल बता रहा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के स्टेज के उलमा आपसे ज्यादा बेदार हैं, आपसे ज्यादा हसास हैं।
सबके चेहरे पे मुस्कुराहट की लकीरें, क्योंकि इनको पता है इल्म भी मुस्तफा का दिया हुआ है, अखलाक भी मुस्तफा का दिया हुआ है। जो आदमी इल्म लेता है, हुजूर का अखलाक छोड़ता है, तो मैं उसे यतीम समझता हूँ। हुजूर ने टूटी चिताई पर बैठकर इल्म की शमा को अगर रोशन किया था, तो उसी पैगंबर ने अखलाक की भी किरणें फैलाई थी। इसलिए हमें इल्म भी लेना चाहिए, अखलाक भी लेना चाहिए। दिल्ली की जामे मस्जिद है, सुल्तान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरियड में कोई इमाम टिकता नहीं, तवज्जो इधर, कोई इमाम टिकता नहीं। एक इमाम की बहाली हुई, उसकी पहली नमाज जोहर की नमाज का वक्त है। इमाम साहब सारे मुसल्ली हजरात आने लगे, नमाजी हजरात आने लगे। अजान हो जाने के बाद जोहर की नमाज में सारे नमाजी हजरात आने लगे। देखते देखते कांटा वहां तक पहुंच गया जहां पे जमात खड़ी करने का वक्त होता है। इमाम साहब ने मुअज्जिन को कहा कि इकामत पुकारो, इकामत कहो। मुअज्जिन बोलता है रुक जाइए ना, दिल्ली के सुल्तान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर नहीं आए हैं। तो वो इमाम बोलता है कौन सुल्तान? आलमगीर शहंशाह औरंगजेब, उस सुल्तान की बात कर रहा है। ये मस्जिद खुदा का घर है, यहाँ किसी सुल्तान की नहीं चलती है, यहाँ उस सुल्तान की चलती है जो पूरी दुनिया को पालने वाला है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किस सुल्तान की बात करता है? या उस सुल्तान की चलती है जिसका ये कहना है या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदु मिन अख्तारि समावाति वल अर्द फनफुदु ला तनफुदुन इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, कहां भागेगा? जमीन छोड़कर भागेगा, मेरा आसमान छोड़कर भागेगा। जहां जाएगा कोई सुल्तान नहीं है, सुल्तान वही तेरा परवरदिगार है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, जिसके हाथ में मुल्क है, जिसके हाथ में पूरी कायनात है। इमाम साहब ने कह दिया, मुअज्जिन ने इकामत कह दी, जमात खड़ी हो गई। शहंशाह औरंगजेब दूसरी रकत में आकर शरीक हुए। सारे नमाजी हजरात की धड़कन तेज हो गई। 5 मिनट रुक जाता तो क्या होता? इमाम ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दिल्ली का सुल्तान इतना बड़ा जलाली है, आज पता नहीं इमाम का सर कलम कर दिया जाएगा। नमाज मुकम्मल हुई। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद खड़े हुए, सबकी धड़कनें तेज हो गई है। पता नहीं आज इमाम को कौन सी सजा दी जाएगी। इमाम 5 मिनट रुक जाते तो कौन सा तूफान आ जाता। दिल्ली के सुल्तान खड़े होते और आप ऐलान करते हैं कि अब तक इमाम बदला जाता था, मगर अब इमाम बदला नहीं जाएगा। अब तक इमाम इसलिए बदला जाता था कि वो दिल्ली के सुल्तान से डरा करता था, मगर अब जो इमाम आया है दिल्ली के सुल्तान से नहीं, परवरदिगारे आलम से डरा करता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। वाह 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 वाह। मगर अब जो इमाम आया है, मगर अब जो इमाम आया है वो दिल्ली के सुल्तान से नहीं, परवरदिगारे आलम से डरा करता है। खबरदार खबरदार, सदर और सेक्रेटरी और खजांची। पहली बात आप ये नहीं समझेंगे कि मुझे किसी ने कुछ कहा है तब मैंने ऐसा कहा है, क्योंकि ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है तुम लोगों में भी। आज से 2 साल पहले मैं रामपुर हाट के इलाके में तकरीर कर रहा था, जमजम भाई, मुनव्वर भाई तकरीर कर रहा था। तकरीर के दरमियान में मैंने ये सारी बातें कही जो इमाम के हवाले से मुक्तदियों के अंदर जो खामी होती है, मैंने तकरीर कर दी। सुबह उस इमाम को ही छुट्टी कर दिया जिस इमाम ने मुझको बुलाया था। सदर और सेक्रेटरी ने यह कहा कि वो जो उड़ीसा से मौलाना आए थे आपको उन्होंने ही बताया था हम लोगों के बारे में, यानी तुम ये यकीन है कि तुम चोर हो, ये यकीन है कि तुम डकैत हो। आज से 50 बरस पहले, 100 बरस पहले किसी मदरसे का सदर कौन होता था? आलिम होता था। किसी मदरसे का सेक्रेटरी कौन होता था? आलिम होता था। मस्जिद का सदर कौन होता था? आलिम होता था। हुजूर सदरुल शरिया ने लिखा है मस्जिद का मुतवल्ली वो होगा जो इमाम की गैर मौजूदगी में नमाज बाजमात वो पढ़ा सकता है इमाम बनकर। वाह वाह, हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने लिखा है। आज से 50 साल पहले, 100 साल मस्जिद और मदरसे की हैयत ये थी। मगर अब सदर कौन? जो सबसे बड़ा चोर वो मस्जिद का सदर, जो सबसे बड़ा डकैत वो मदरसे का सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा गद्दार वो मदरसे का खजांची, मस्जिद का खजांची। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। यह दर्द है जो मैं झेलता हूँ, हम लोग झेलते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई आलिम है तो उस आलिम को सदर बनाओ, सेक्रेटरी बनाओ।
ये तुम्हारी, चूंकि अंग्रेजों की ये चाल है, अंग्रेजों की, अंग्रेज कोई ख्वाब देखता है, उसकी रिपोर्ट 50 साल के बाद आती है, उसका रिजल्ट 50 साल के बाद देखने को मिलता है। अंग्रेज फिर भी ख्वाब देखता है। उसने सोचा कि इस्लाम की मरकजी जगह सिर्फ दो हैं, एक मस्जिद है, दूसरा मदरसा। मस्जिद में, मदरसे में प्रोडक्ट तैयार होता है और मस्जिद में उसका एक्सपेरिमेंट होता है। मदरसे में आलिम तैयार होता है, मस्जिद में आकर के आलिम खिताब करता है। मदरसे में हाफिज तैयार होता है, मस्जिद में आकर के वो मेहराब सुनाता है। जोर से बोलिए। आज 3 बच्चों की दस्तार होने वाली है, 3 बच्चों की। वो बच्चे दस्तार लेकर के कहाँ जाएंगे? बकरी चराने। जोर से बोलिए। नहीं ना, वो किसी न किसी मस्जिद का इमाम बनेंगे, वो किसी न किसी मदरसे को संभाल। ए बाबू कहाँ जा रहे हो? हेलो भाई, व्हाट्सएप सुन रहे हैं आप? चूंकि मुझे चापलूसी करना नहीं आता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि दोबारा आप मुझको बुलाएं ना बुलाएं। हिंदुस्तान की जमीन बहुत बड़ी है, मगर कुछ ऐसे भी लोग होंगे इस महफिल में जो इस हकीकत को जानते होंगे, तो वो ये सोचेंगे कि दूसरी बार इसी मौलाना को बुलाएंगे। चूंकि हक बात सुनने के लिए कलेजा रखिए आप, कलेजा रखिए आप। मुर्गे की लड़ाई में पैसा देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। साइकिल खेला दिखाने वाला जाता है, अपने सर पे वो मटोरी लपेट करके वो अंडा बनाता है, तो वो अंडे की खरीदारी होती है, उसकी बोली लगती है कि कौन कितने में खरीदता है। और जब मस्जिद में कुछ देने की बात आती है तो फिर सब टाटा फिश हो जाते हैं। ये है हमारी हालत।